किसी भी आकृति में ज्योमेट्री के अंतर्गत जो भी हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, वो सभी कहीं ना कहीं हमको यूज होगा। और जो रेखा कोण में हम बेसिक पढ़ सकते हैं, कहीं हर जगह यहाँ पर मिलने वाला है। तो फिर विशेषता हमने क्या कोण से क्या पढ़ा था, एक सरल रेखा वाला पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि टोटल कोण होता है, कंप्लीट एंगल होता है, कितना होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे क्या है, एक रेखा है, तो रेखा के हमने पढ़ा था कि रेखा के ऊपर की साइड 180 होता है, चाहे हम देखें रेखा के नीचे की साइड 180 होता है। इस प्रकार पूरा जो राउंड होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 360 डिग्री का होता है, ठीक है। जब हम रेखा खींचते हैं तो रेखा के एक साइड, कोई भी सरल रेखा है तो रेखा के एक साइड देखें, कोई किसी भी सरल रेखा के, चाहे ऊपर की साइड देखें चाहे नीचे की साइड देखें, टोटल यहाँ पर क्या होता है 180 डिग्री बनता है। तो 180 रेखा के ऊपर की साइड, 180 नीचे की साइड, इस प्रकार कंप्लीट जो एंगल बनते हैं कितने बनते हैं, यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। संपूर्ण कोण होता है कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब जो 180 है इसको चाहे हम दो भागों में बांटेंगे तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल 180 बनेगा। इसके लिए हम 3 भागों में बांटेंगे तो इन तीनों का टोटल 180 बनेगा। चार भागों में बांटेंगे तो इनका सभी का टोटल क्या 180 बनेगा। यदि पूरे को देखें तो पूरे में भी यहाँ पर पूरा जो 360 का होता है, पूरे को दो भागों में उनके यार अगर मुंह के बाद हम आगे जाकर तो भी ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर क्या देखकर यहाँ पर चल रहे विशेष बिंदु यहाँ पर। अब आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर त्रिभुज से। तो त्रिभुज में हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज क्या होता है कि भुजाओं से घिरी बंद जो आकृति होती है वो कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या है एक आकृति यहाँ पर बना दी, ठीक है। एबीसी हमने क्या बना दिया, एक त्रिभुज यहाँ पर बना दी, ठीक है। ऐसे एबीसी त्रिभुज में हम देखें तो यहाँ पर क्या विशेष ध्यान रखना कि जो त्रिभुज होता है या चतुर्भुज होता है या पंचभुज होता है, मतलब कोई सा ही बहुभुज होता है, तो बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 भुजा तो यहाँ पर ही बना दी मैंने, लेकिन ये 3 भुजा तो है, 3 साइड तो है, लेकिन ये यहाँ पर के त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर ट्राइंगल इसको हम नहीं बोल सकते। त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, पंचभुज बनेगा, कोई सा भी बहुभुज बनेगा, वो बहुभुज तभी कहलाएगा, त्रिभुज चतुर्भुज तभी कहलाएगा जब वो बंद आकृति बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एबीसी हमने क्या बनाया, तो एबीसी यहाँ पर कहीं पर खुला नहीं है, मतलब यहाँ पर एक है त्रिभुज कहलाएगा। हम सोचेंगे ये वाला त्रिभुज बनाया, इसमें 3 साइड है, 3 साइड यहाँ पर भले ही है, लेकिन त्रिभुज यहाँ पर नहीं कहलाएगा। त्रिभुज तभी बनेगा तब उसमें क्या कैसे यहाँ पर बंद आकृति है बना रहा होगा ना। तो देखें यहाँ पर एबीसी क्या है, तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति होती है त्रिभुज यहाँ पर कहलाती है। अब इससे संबंधित यदि हम कुछ बिंदु यहाँ पर जैसे क्या है लेके चले, तो इसके लिए जैसे हमने यहाँ पर क्या है त्रिभुज यहाँ पर इसी आकृति को हम त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। अब इनसे संबंधित यहाँ पर क्या पहले देखें तो पहला तो क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, ये भी ध्यान रखना, कोई भी बहुभुज बनेगा तो उसमें 2 प्रकार के कोण होते हैं, कुछ यहाँ पर बाह्य कोण और अंतः कोण, ठीक है। संख्या दोनों की समान होती है लेकिन माप उनकी अलग अलग होती है, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो 180 डिग्री होता है, जनरली हम सभी जानते हैं, कोई अलग से का बिंदु नहीं है। तो यहाँ पर पहला तो इसको अपन यहाँ पर याद रखें, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री यहाँ पर होता है। दूसरा यदि हम यहाँ पर देखें त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण कहाँ बनते हैं, ऐसी कंडीशन में 360 होता है। तो यहाँ पर क्या त्रिभुज की तीनों भुजाओं को यदि एक ही क्रम में बढ़ाएं, ठीक है, चाहे तो उनको क्लॉकवाइज बढ़ाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाएं, चाहे घड़ी की दिशा में घुमा कर बनाएं चाहे घड़ी की दिशा में, एक ही दिशा में घुमाकर जब हम यहाँ पर कोण बनाते हैं बाहरी, तो उन सभी कोणों को टोटल बनता है 360 डिग्री, ठीक है।
ये उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर हमारे पास एबीसी त्रिभुज है, तो ये इसके अंतःकोण तो जो बने यहाँ पर, जैसे जो मैंने यहाँ पर अंदर ये बना दिया हाफ सर्कल, तो ये तो यहाँ पर क्या बने, यहाँ पर अंतःकोण बने। महाकोण इसकी भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर जो कोण बनते हैं बाहर की साइड, वो महाकोण कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर इसी क्रम में बढ़ा रहे हैं, जैसे ए बी है तो ए बी को अपन यहाँ पर बढ़ा दें, ये बढ़ा दिया, ठीक है। बी सी है तो बी सी को ये बढ़ा दिया, सी ए है तो ये सी ए को अपन यहाँ पर सी ए को यहाँ पर बढ़ा दिया। तो इस प्रकार बढ़ाने पर जो भागकोण बने, जैसे यहाँ पर बी पर भागकोण बना, ये यहाँ पर सी पर बाहरी कोण बना, और यहाँ पर क्या ए पर एक बाहरी कोण बना, तो ये क्या कहलाता है, बाहरी कोण यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है। चाहे तो उनको क्लॉकवाइज बढ़ाना है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाना है। जैसे अपन यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा इस प्रकार, जैसे पहले यहाँ पर जैसे ए बी बी सी और सी इस प्रकार यहाँ पर चला है, तो भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर जो भागकोण बनते हैं, उन भागकोणों का जो योग होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहला तो सभी को जनरल पता होता है, दूसरा यहाँ पर क्या है, त्रिभुज के तीनों भागकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब दूसरा हम देखें यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज के अंत और भागकोणों में यदि थोड़ा सा हम संबंध देख लें कि त्रिभुज के अंत और भागकोण में क्या संबंध होता है, तो त्रिभुज के अंत और भागकोण में यदि हम देखें तो क्या होता है, एक ही शीर्ष पर बने अंत और भागकोण का टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। उसका रीजन सभी को पता है, तो हम थोड़ी सी लटाने की जरूरत है। तो देखें यहाँ पर क्या होता है, देखें क्या होता है, एक ही शीर्ष पर बने, एक ही शीर्ष पर बने अंत व भागकोण का योग 180 डिग्री का योग 180 डिग्री होता है। एक ही शीर्ष पर बने अंत व भागकोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर जैसे क्या है, सी बिंदु पर हम देखें तो सी बिंदु पर क्या है, बाहर का कोण, और सी बिंदु पर अंदर का कोण, इन दोनों का टोटल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। यानी जैसे मान के चलो कि अंदर की साइड जैसे x डिग्री बन रहा है और बाहर की साइड जैसे y डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इसके इन दोनों का टोटल बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर x प्लस y इक्वल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 180 डिग्री आएगा। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन अपन रेखा कोण में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखा कोण में क्या होता है, एक ही शेप, सॉरी यहाँ पर क्या है, सरल रेखा का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे क्या है, बीसी है तो बीसी पर इस प्रकार एसी खड़ा हुआ है और बीसी पर एसी खड़ा है, तो बीसी के ऊपर की साइड देखो चाहे नीचे की साइड देखो, टोटल तो 180 बनेगा। तो ये सरल रेखा है, फिर इन दोनों का टोटल अपन को देख रहे हैं, सरल रेखा का कोण यहाँ पर मतलब 180 डिग्री बनेगा। तो एक तो ये हो जाता है कि अंत और भागकोण में संबंध देखें तो एक ही चीज पर बने अंत और भागकोण का जो ये होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा हम यदि देखें यहाँ पर तो क्या होता है कि त्रिभुज के किसी भागकोण का जो मान होता है वो शेष अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। त्रिभुज के किसी भागकोण का मान, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, त्रिभुज की किसी भुजा को, त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बने भागकोण का मान शेष अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के
त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बने महाकोण का जो मान होता है वो शेष अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर क्या किसी भी भुजा को अपन बढ़ाकर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लिया, जैसे यहाँ पर बीसी भुजा को अपन बढ़ाया तो ठीक है, बाहरी कोण यहाँ पर जैसे सी बना, ठीक है, इसको जैसे अपन कुछ नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है बाहर, ठीक है, तो ये थीटा का जो मान होगा वो शेष अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब इस शीर्ष के सी को छोड़कर ए और बी के योग के बराबर बनेगा। जो अंदर के का कोण ए, अंदर का कोण बी, इन दोनों का टोटल वैल्यू होगा कोण सी के बाहरी कोण के योग के बराबर बनेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोण थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, कोण ए प्लस कोण बी के योग के बराबर यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ाने पर बना जो बाह्य कोण होता है वो शेष अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, सर नीचे लाइन समझ में नहीं है सर। देखिए सीधा ये है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, मान के चलो जैसे यहाँ पर क्या है, यदि 120 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर उदाहरण के लिए 120 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर कोण ए और कोण बी की टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 120 डिग्री बनेगी। ये जो बाहरी कोण यदि 120 है तो इन दोनों का टोटल 120 बनेगा। ये हमको जैसे अंदर वाले दे दिए, मान के चलो जैसे क्या है, ये वाला 70 दे दिया, ये वाला 50 दे दिया। ठीक है, तो ए और बी अंदर वाले यदि 50 हैं तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो जो बाहरी कोण मतलब 120 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात अपन यहाँ पर बोल रहे हैं। आपको जरूरी तो उसी भाषा में आज मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखना है। आकृति अपन को दे रखी होंगी, हमसे मान के चलो इस प्रकार पूछ ले, यहाँ पर क्या है कोण थीटा यहाँ पर 120 है, ए का मान 70 है, बी का मान पता करो, तो आराम से हम पता कर सकते हैं। कैसे कि ए और बी की टोटल वैल्यू 120 बनेगी, 120 में तो 70 है तो इसका मतलब 120 में 70 माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा। तो ए और बी की टोटल वैल्यू बाहरी कोण का यहाँ पर बनता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोणों से संबंधित कुछ बिंदु अपने यहाँ पर इसमें त्रिभुज से संबंधित है। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पर आगे क्या आता है, देखिए आगे हम देखें तो देखिए त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये क्वेश्चन अपन को डायरेक्ट ही बनता है उसमें, और हम जब टेस्ट देंगे जब भी इनमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे ये भी ध्यान रखना उसमें। अब जो टेस्ट होगा तो अपने का पूरा ज्योमेट्री हो जाएगा तब टेस्ट लेंगे और पूरा का पूरा अपन यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट में सिर्फ क्वेश्चन देंगे। तो त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी जैसे एबीसी हमारे पास क्या त्रिभुज है, इनमें किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे हम देखें भुजा AB प्लस भुजा BC करेंगे तो जो बड़ा आएगा भुजा AC, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन BC। या हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो भुजा ले लें जैसे AB प्लस AC कर दें तो इज ग्रेटर देन BC, मतलब तीसरी भुजा BC। या हम यहाँ पर ऐसा ले लें BC प्लस AC कर दें तो इज ग्रेटर देन यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो दो भुजाओं का जो योग होता है सदैव तीसरी भुजा से बड़ा यहाँ पर होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा हम देखें तो यहाँ पर क्या त्रिभुज में
त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर सदैव सदैव तीसरी भुजा से, सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो सदैव क्या होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो हमने यहाँ पर ए बी प्लस बी सी किया, यहाँ पर यदि ए बी माइनस बी सी होता, यानी कि यहाँ पर यदि ऐसा होता ए बी माइनस बी सी होता तो लेस देन सिर्फ बी सी होता। यहाँ पर बड़ा है लेकिन यदि अंतर है तो फिर वो छोटा बनेगा। यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर यदि ए बी माइनस ए सी होता तो लेस देन यहाँ पर बी सी बनेगा। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं बी सी माइनस, यहाँ पर ए सी होता तो लेस देन यहाँ पर। ठीक है, तो दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है, और दो भुजाओं का जो योग होता है वो सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और ये हमको ऑप्शन में ही आती है, ये भी हम ध्यान रखें। ये अपन को क्या क्वेश्चन डायरेक्टली बनती है, और यहाँ पर कैसे बनते हैं वो भी अपन अभी बताएंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखें, जिसमें अपन को दिया होता है कि दो भुजाओं के निम्नलिखित में से त्रिभुज अपन को दे दिया कि त्रिभुज एबीसी है, और त्रिभुज एबीसी में के निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या गलत है। तो उसमें यदि दो भुजाओं का योग दिया है तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू बड़ी होगी किसी भी तीसरी भुजा से। तो ये दो भुजाओं का अंतर दिया तो तीसरी भुजा से क्या छोटा होगा। तो ये वाले ऑप्शन कैसे बनेंगे अपने, सही बनेंगे। इनके अलावा यदि कोई ऑप्शन देगा तो वो वाला ऑप्शन कैसा होगा, गलत यहाँ पर होगा। उसमें अपन को कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन को वहां पर देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, कर लें यहाँ तक नोट करने के लिए। वही ना, कर ले साथ में। ठीक है, देखिए आगे देखिए यहाँ पर क्या त्रिभुज से यहाँ पर किसी त्रिभुज के दो कोणों के, जो भी नंबर का नंबर देख लेना, किसी त्रिभुज के दो कोणों के, किसी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक द्वारा, समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, बनाया गया कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है तथा, अधिक कोण होता है तथा इसका मान, इसका मान तथा इसका मान समकोण एवं तीसरे कोण के, समकोण
एवं तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। आधे के योग के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसको समझने पहले आकृति से यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया है, किसी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया वो जो कोण होता है, तो वो एक तो क्या होता है, अधिक कोण होता है। दूसरा क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है समकोण, और उसके क्या है, तो तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या है, आकृति से समझ में आ रहा है इससे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक है त्रिभुज, यहाँ पर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, जैसे यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ पर एबीसी हमने एक त्रिभुज यहाँ पर ले लिया यहाँ पर, ठीक है, एबीसी त्रिभुज ले लिया। अब जैसे एबीसी त्रिभुज में क्या है कि यहाँ पर क्या है, दो कोणों के समद्विभाजक, जैसे यहाँ पर क्या है, एक कोण ए ले बी ले लेते हैं और एक कोण यहाँ पर सी लेते हैं। अब इन दो कोणों के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ये है, यहाँ पर लिखे यहाँ पर, लेकिन समद्विभाजक का मतलब क्या है कि यहाँ पर सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब बांटना, ठीक है, मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला। यानी कि जैसे क्या है, एक लाइन हम ऐसे खींचे जो कोण बी को दो बराबर भागों में बांटे, और इसी प्रकार एक लाइन ऐसे खींचे जो कोण सी को दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है। और इस प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है, जैसे क्या है, ओ बी हमने खींच लिया, तो ओ बी जो है कोण बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, और ओ सी जो है वो कोण सी को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, हम इस कोण को जो बन रहा है, इसी कोण ओ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज एबीसी था, तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी का समद्विभाजक, त्रिभुज एबीसी में कोण सी का समद्विभाजक, ये दोनों समद्विभाजक यहाँ पर जो मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कोण ओ पर जो मिल रहे हैं, कोण ओ की हम बात कर रहे हैं। और जो कोण वो जो होगा, तो एक तो क्या होगा, यहाँ पर अधिक कोण होगा, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक वैल्यू जिसकी बनेगी यहाँ पर, एक तो क्या बनेगा, ये अधिक कोण बनेगा, मतलब इसका जो मान बनेगा 90 से अधिक बनेगा। दूसरा ये है कि इसकी जो परफेक्ट वैल्यू यदि हमको चाहिए, तो ये जो कोण वो जो बनेगा, मतलब कोण बी ओ सी का जो मान होगा वो क्या होगा, समकोण, समकोण राइट एंगल, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, ठीक है, समकोण। और तीसरे कोण के आधे, तो तीसरा कोण है यहाँ पर ए के आधे, तीसरे कोण मतलब कोण ए, तो कोण ए के आधे के योग के बराबर होता है। तो जो कोण बी, कोण ओ जो बनेगा यहाँ पर, उसकी जो वैल्यू कैसे निकालें, 90 में कोण ए का आधा करके प्लस कर दोगे, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर कोण ओ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या 90 में कोण ए मतलब तीसरे कोण का आधा प्लस कर देंगे, तो कोण ओ की वैल्यू हमको प्राप्त उसमें हो जाएगी, ठीक है। ये अपन को आगे क्या बहुत काम आने वाले हैं, छोटी छोटी बात है, आगे अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहीं पर मान के चलो, जैसे उसने दिया कि यहाँ पर क्या है, कोई त्रिभुज के दो कोणों का समद्विभाजक ओ बी और ओ सी मिल रहे हैं, तो कोण ओ की वैल्यू हमको पता करना है, जबकि कोण ए का मान उसने दे दिया, जैसे मान के चलो 50 डिग्री दे दिया, तो 50 डिग्री यदि कोण ए की वैल्यू यदि 50 है, तो ओ की वैल्यू निकालना बिल्कुल सरल है। कैसे करेंगे हम, 90 प्लस 50 का आधा, देखिए ना, यहाँ पर 90 प्लस कोण ए का आधा, कोण ए मतलब 50, 50 का आधा यानी 25 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 115 डिग्री हम आसानी से इसको निकाल पाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। हमारा इसका तरीका उसमें रहेगा, नोट कर लें। यहाँ पर दूसरा अगला बता रहे थे, नोट जरूर करते चलें, और नोट में भी ध्यान रखना ये नहीं कि यहाँ पर केवल स्क्रीनशॉट, यदि टाइम की प्रॉब्लम आती है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में अपने रजिस्टर पर भी नोट करें उसको ना, फिर बाद में समस्या आएगी, बाद में कोई परमानेंट नहीं, तो परमानेंट अपने पास डिलीट हो जाते हैं।
देखें सर एक बार फिर से बताएंगे सर गुरुदेव। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगला जैसे कि नियम आता है तो इसी में थोड़ी जुड़ता थोड़ी करेंगे अपन इसमें। इसके आपको लेकर ठीक है, तो किसी त्रिभुज के दो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि बहाकोणों के समद्विभाजक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है बहाकोण कर लेते हैं हम। किसी त्रिभुज के बहाकोणों के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, यहाँ पर अधिक की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यून कोण आ जाएगा। बनाया गया कोण कैसा होता है, न्यून कोण होता है तथा इसका मान समकोण एवं तीसरे कोण के आधे के अंतर, तो यहाँ पर योग लिखा है, वहां पर क्या लिखा हो जाएगा अंतर, आधे के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पर कर दिए ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, इस यहाँ पर क्या दूसरा नियम है अपना क्या है, किसी त्रिभुज के बहाकोणों के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। अंतर कोण का कैसा था, अंदर यदि बनाएंगे तो वो कैसा बना था, अधिक कोण बना, लेकिन यदि बाहर की साइड यदि बनाएंगे तो वो न्यून कोण बनेगा। और उसका जो मान होगा 90 में से क्या करेंगे, तीसरे कोण के आधे को माइनस कर देंगे। 90 में से तीसरे कोण के आधे को माइनस करेंगे तो हमको क्या जाना है यहाँ पर, उसके जो क्या बीच में जो कोण बनेगा ठीक है, समद्विभाजक द्वारा बनाए कोण अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपन यहाँ पर जैसे आकृति बना देते हैं, ये हम यहाँ पर क्या है आकृति बना दी। ठीक है, ए बी और सी ये क्या है आकृति बना दी यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर जैसे क्या है ए सी को इस प्रकार आगे बढ़ा दें, ए बी को इस प्रकार यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ए बी और ए सी को आगे बढ़ा दिया तो इसमें यहाँ पर क्या है, इसका मान समकोण तीसरे कोण के आधे के अंतर के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो क्या है जैसे कोण बी है और यहाँ पर कोण सी है, इन दोनों का समद्विभाजक मतलब कोण जो बी है इसको दो बराबर भागों में बांट के चले, कोण सी है इसको दो बराबर भागों में बांट के चले। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों कहां पर मिल रहे हैं, जैसे ऊपर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर कोण बी का समद्विभाजक और ओबी, और ये यहाँ पर ओसी क्या है कोण सी का समद्विभाजक है, और दोनों यहाँ पर क्या है इनसे ओ बिंदु पर यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ ऐसे जो ओ का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, तो 90 में से कोण ए का आधा जब माइनस करेंगे तो हमको कोण ओ की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। मतलब यहाँ पर जो कोण बी ओ सी जो बनेगा वो क्या बनेगा 90 माइनस कोण ए का हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार यदि के बाहर की साइड यदि क्या है समद्विभाजक खींचे गए हैं कोणों के, बाहरी कोणों के भी समद्विभाजक खींचे गए हैं तो उस उनके बीच में कोण बनेगा उसका मान क्या मीन कोण होगा, और 90 माइनस तीसरे कोण के आधे के बराबर बनेगा। ठीक है, कर रहे हैं इसको नोट कर ले यहाँ पर जल्दी से। सर इसका एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना। क्वेश्चन तो वो एक साथ आगे तभी करेंगे, हर बार एक साथ आ जाएंगे क्वेश्चन करेंगे, कैटेगरी वाइज ही आएंगे ना। ठीक है सर। है ना, हाँ सर कैटेगरी हो वाइज गया। नहीं चला है ना, ये कहता है कि कहीं का कोई से चला रहे हैं। देखें ठीक है, अगला जैसे आता है त्रिभुज में क्या होता है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा
त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर समझ लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, एबीसी, हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लिए यहाँ पर जैसे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जैसे भुजाओं की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें दोनों तरफ से चलता है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा। जस्ट अपोजिट, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जैसे हमको दे दिया कि त्रिभुज एबीसी हमारे पास त्रिभुज है, और इसमें भी हमसे पूछ लिया कि इसमें बड़ा कोण कौन सा है। भुजा दे रखी है, कोण पूछा है। ठीक है, और बड़ा कोण पूछा है, तो हमने क्या पढ़ा है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, तो बड़ी भुजा कौन सी, बीसी, तो बीसी के सामने कोण कौन सा बनेगा, ए। मतलब बड़ा यदि कोण पूछता तो कोण ए कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। यदि हमसे बोलता है कि छोटा कोण कौन सा है, तो हमने पढ़ा कि छोटे भुजा के सामने का कोण छोटा बनेगा। वो छोटी भुजा कौन सी, यहाँ पर एबी है, तो एबी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, सी। इसका मतलब ये है कि कोण सी जो है वो कैसा बनेगा, यहाँ पर छोटा बनेगा। ठीक है, कोण ए बड़ा बनेगा, कोण सी यहाँ पर छोटा बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ठीक है, बड़े कोण के सामने ही भुजा बड़ी होती है। बोलो फिर तुम। भाई बड़े कोण के सामने की भुजा को भी बड़ी बोलते हैं ना। हाँ, बड़े कोण के सामने की भुजा को बड़ी बोलते हैं। वही है, बड़ा कोण है तो उसके सामने की भुजा बड़ी बनेगी, या बड़ी भुजा है तो उसके सामने का कोण बड़ा बनेगा। छोटी भुजा है तो उसके सामने का कोण छोटा बनेगा, या छोटा कोण है तो उसके सामने की भुजा छोटी बनेगी। छोटे के सामने छोटे होते हैं, बड़े के सामने बड़े होते हैं। चाहे वो कहीं से भी पढ़ लो, चाहे कोण सा बोल दो, चाहे अपन भुजा सा बोल दो। दूसरा अपना है इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, एक ही आधार पर, एक ही आधार पर बने, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, समान होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे पहले हम दो समांतर रेखा यहाँ पर खींची, समांतर रेखा हम पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर जैसे एक समांतर रेखा ये बना ली और दूसरी समांतर रेखा यहाँ पर, ये दो समांतर रेखा बना ली, और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच यदि हम यहाँ पर क्या है, त्रिभुज बना यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये त्रिभुज यहाँ पर बना, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ए बी सी त्रिभुज बना लिया, और दूसरा अपन यहाँ पर क्या है,
मुझसे यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होगा, समान होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो यहाँ पर त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल ये बराबर यहाँ पर बनेगा। जितना एरिया त्रिभुज एबीसी का बनेगा उतना ही क्षेत्रफल किसका बनेगा, त्रिभुज बीडीसी का बनेगा। कारण क्या है, अपन ने लिखा है कि दो समांतर रेखा रखी और दो समांतर रेखाओं पर बने एक, दो समांतर रेखाओं के बीच बने एक ही आधार पर। जैसे यहाँ पर त्रिभुज एबीसी देखें तो त्रिभुज एबीसी का जो बेस है, आधार आपका यहाँ पर बीसी है, और इसी प्रकार क्या है, त्रिभुज यहाँ पर बीडीसी है, तो ये जो त्रिभुज बीडीसी का जो बेस है, आधार है, वो भी क्या यहाँ पर बीसी है। तो दोनों का बेस समान है, एक ही है, और दोनों का बेस समान है, और दोनों यहाँ पर क्या है, इसके बीच बनी दो समांतर रेखा। जैसे पहली समांतर रेखा एल मान लेते हैं, दूसरी जैसे एम मान लेते हैं, तो एल और एम के बीच दो समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बने हैं, और दोनों के आधार कैसे कॉमन है, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकलेगा, वो कैसा निकलेगा, बराबर निकलेगा। उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा निकलेगा, बराबर निकलेगा। और बराबर निकलने का रीजन भी क्या है, ऐसा क्या हो जाता है यहाँ पर इनका क्षेत्रफल बराबर निकलता है। तो उसका रीजन सीधा आता है कि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाएं तो जिसकी जितनी ऊंचाई इस त्रिभुज की बनेगी उतनी इसकी बनेगी, ठीक है। क्योंकि आधार दोनों का बीसी और ऊंचाई तो जितनी ऊंचाई एबीसी की उतनी ऊंचाई, तो आधार 1/2 आधार जैसे इसका मान लेते हैं, तो आधार जैसे 20 है, इसकी ऊंचाई यहाँ पर सपोज करो जैसे क्या 30 है, तो इसकी ऊंचाई क्या बनेगी, 30 बनेगी। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी हम कह रहे हैं कि 1/2 20 गुणा 30, तो त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी हम क्या लिखेंगे, 1/2 यहाँ पर 20 इंटू यहाँ पर 30 यहाँ पर लिखेंगे। जब दोनों में क्या कॉमन संख्याएं हैं, कॉमन संख्या तो क्षेत्रफल को कॉमन आना है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉमन साइड यदि बन रही है, जो भी मटेरियल है कॉमन है, उसका क्या है क्षेत्रफल तो समान बनेगा उसमें, ठीक है। कर ले यहाँ पर हो गया सर। देखें। अब इसमें यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा तो त्रिभुजों का वर्गीकरण और पढ़ो यहाँ पर, ठीक है। वर्गीकरण यहाँ पर मतलब ये है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होती हैं, उसकी क्या पहचान है, क्या क्या कंडीशन, वो अपन को और यहाँ पर देखना है। तो त्रिभुजों के यदि हम क्या है प्रकार देखें, टाइप ऑफ ट्रायंगल यदि देखें कितने प्रकार होते हैं, तो इनको दो तरह से यहाँ पर हम बांटते हैं त्रिभुजों को, एक भुजाओं के आधार पर, साइड के बेस पर, और दूसरा यहाँ पर कोणों के आधार पर, एंगल बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार होते हैं, और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार होते हैं। विशेष यदि हम देखें, जब हम यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हमको क्या ज्यादा जरूरत पड़ती है, जरूरत सभी की पड़ती है, लेकिन ज्यादातर जरूरत पड़ती है कोणों के आधार वाली पड़ती है। और जब हम यहाँ पर क्या एरिया पढ़ते हैं, क्षेत्रफल आयतन पढ़ते हैं, तब हमको यहाँ पर जो क्या है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की ज्यादा जरूरत हमको पड़ती है। लेकिन हमको पहचान सभी की लिखना पड़ेगा उसमें। तो देखें यहाँ पर त्रिभुज क्या होती है, तो यहाँ पर क्या के प्रकार देखें, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और कोणों के आधार पर। तो पहले तो यहाँ पर जैसे देखते हैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यहाँ पर जैसे क्या है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, इक्वल ट्रायंगल, ठीक है। तो पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा अपन यहाँ पर देखते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में हम एक बिंदु और भी ध्यान रखें सदैव, त्रिभुज में क्या होता है? जितनी भुजाएं बराबर होती है उतनी ही कोण बराबर होती है। त्रिभुज में यहाँ पर क्या है? जितने यहाँ पर क्या है, कोण बराबर होंगे या उतनी ही भुजा बराबर। यदि दो भुजा बराबर रखी तो उसकी दो कोण भी बराबर होंगे। तीनों भुजा समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। और यदि यहाँ पर क्या है, तीनों भुजा असमान है तो तीनों कोण भी असमान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? त्रिभुज में यहाँ पर क्या है, मेरा क्या आपका समबाहु त्रिभुज। तो क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्या है, प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्या है, आकृति अपन यहाँ पर बना देते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक हमने समबाहु त्रिभुज की आकृति बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए बी और सी समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। और तीनों कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, या तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। कोण क्या है? कोण बी 60 है, कोण सी 60 है, और कोण ए भी क्या है? 60। तो यहाँ पर क्या, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं और तीनों भुजाएं भी समान होती है। वैसे भी जनरल हम जानते हैं क्या होता है, कोई भी जो त्रिभुज होता है उसकी जितनी भुजा बराबर उतनी ही कोण भी बराबर होती है, ठीक है। ठीक है। दूसरा अपना आता है यहाँ पर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 2 आता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए दूसरा अपना आता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए तो इसमें भी सबसे क्लियर हो रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी यहाँ पर समान होंगे, और दो कोण कौन से समान होंगे? समान भुजाओं के सामने के कोण समान बनेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, दो भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। दो भुजाएं समान होती है। अब दो भुजाएं समान होती है और समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ठीक है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, आकृति बना लेते हैं। ये बना, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो दो भुजाएं यहाँ पर समान है, जैसे एबीसी हमने त्रिभुज बना दिया, और इसमें यहाँ पर दो भुजाएं समान है,
तो इनके सामने के कोण का कोण बी और कोण सी भी कैसे बनेंगे यहाँ पर बराबर। ठीक है, यहाँ पर कितने कितने बनेंगे वो क्लियर नहीं होता, लेकिन इतना क्लियर होता है कि जो भुजा समान है उनके आमने सामने के कोण भी कैसे बनेंगे, समान उसमें बनेंगे। ठीक है, दूसरा फिर अपना आता है यहाँ पर क्या, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज यहाँ पर। ठीक है, कैसे, सर ऊपर बहुत चमक रहा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा सर। क्या बहुत चमक रहा है सर, कुन्ने पे ऊपर लाइट पड़ रही सर उधर। दिख नहीं रहा? हाँ गुरुदेव, कॉर्नर पे ऊपर लाइट चमक रहा है ना, तो दिख नहीं रहा सर। लाइट चमक रही है। गलत तो पड़ रहा है सारे। ठीक है, तीसरा अपना क्या आता है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, असमान। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान, उस त्रिभुज हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या है, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं असमान होती है, तीनों कोण भी कैसे बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर त्रिभुज बना दिया, इसकी तीनों भुजाएं कैसी है, अलग अलग क्या है, लेंथ की अलग अलग लंबाई की। ठीक है, और अलग अलग लंबाई के, तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, नोट कर लें, यहाँ पर जो हमारा जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर भुजाओं के आधार पर कोण हो जाता है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हो जाती है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन सी होती है, तो इनकी पहचान, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन अपन को बन जाते हैं इनमें से। ठीक है, परीक्षा में आता है छोटा क्वेश्चन कोई नहीं होता, तो नंबर बराबर ही है। हो गया ना सभी को? हाँ सर हो गया। हाँ सर। गया हाँ सर। गुरुदेव। देखिए, इसके बाद आता है यहाँ पर कोणों के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, तो कोणों के आधार पर भी यदि हम त्रिभुज देखें तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार की होती है। ठीक है, कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार की होती है। वो अपना होता है, पहला क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण। ठीक है, तीनों प्रकार यहाँ पर होती है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला अपना आता है यहाँ पर क्या है, जैसे क्या आता है, पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज दो एंगल ट्रायंगल, दो
एंगल ट्राइंगल। ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज। तो न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, उस त्रिभुज हम क्या कहते हैं? यहाँ पर न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक, तो हमने अभी पढ़ा था समबाहु त्रिभुज पढ़ा था, तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज जो होता है वो न्यूनकोण त्रिभुज ही होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, और 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री मतलब यहाँ पर 90 से छोटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रत्येक समबाहु त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज ही होता है। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज होता है। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, दूसरा हम देखें यहाँ पर क्या आता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है? यहाँ पर समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसका एक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का हो, और शेष दो कोण जो हो 90 से छोटे। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो क्या एक ही बिंदु प्राप्त होता है कि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जिसका एक कोण, इसका एक कोण 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या है? समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है अपना अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऑक्टस एंगल ट्राइंगल। ऑक्टस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, केवल एक। ठीक है ना, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या है? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, इसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या है? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये हमारा क्या होते हैं? कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं। कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के होते हैं: न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है कि प्रत्येक न्यूनकोण त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज ही होता है, ना न्यूनकोण त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज ही होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? प्रत्येक कोण 60 होता है, तो न्यूनकोण त्रिभुज ही है वो। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि हमसे यहाँ पर क्या पूछ लेता है? जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये ध्यान रखना कि पूछता है अपन से सत्ता तत्व बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कथन है, कौन सा असत्य कथन है, इस प्रकार बनता है। तो किसी भी त्रिभुज में केवल और केवल एक ही समकोण हो सकता है। एक त्रिभुज में दो समकोण कभी नहीं हो सकते। ठीक है, एक त्रिभुज में दो समकोण कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक समकोण की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। इस प्रकार है कि दो समकोण है, 90 और 90 180, तो दोनों का ही हो गया। तो तीसरा कोण यहाँ पर 0 तो हो नहीं सकता। तो कभी भी हम ध्यान रखें कि एक त्रिभुज में कभी भी दो समकोण नहीं हो सकते, एक त्रिभुज में कभी भी दो अधिक कोण नहीं हो सकते। तो अधिक कोण का मतलब क्या है?
जैसे आधे कोण मतलब 90 साधे मान के चलो, जैसे कि पहला 91, दूसरा 91, 91 मतलब एक तो गया पूरा, जबकि हम जानते हैं कि टोटल कितना होता है यहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो एक त्रिभुज में यहाँ पर यदि हम देखें तो कभी भी यहाँ पर दो समकोण नहीं हो सकते हैं और कभी भी यहाँ पर दो आधे कोण नहीं हो सकते एक त्रिभुज में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान इसमें रखना है इसमें, ठीक है। इनको नोट करना है यहाँ पर। हो गया सर। ठीक है, और इसके बाद अपन को क्वेश्चन अटेंड करना है यहाँ पर। ठीक है,